ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रद्धेय इस सामवेद पारायण महायज्ञ के ब्रह्मा श्रद्धेय स्वामी आत्मानंद जी महाराज, स्वामी विश्वानंद जी महाराज, स्वामी धनमुनि जी व स्वामी आत्मानंद जी आनंदमुनि जी, और अभी जिनका बहुत सुंदर चिंतन श्रवण कर रहे थे मान्या बहन विदुषी अलका जी आर्या। इस कार्यक्रम के आयोजक आर्य समाज कक्कीपुर मेरठ के समस्त आर्यभट्ट पुरुषों, गंगेरी गुरुकुल से उपस्थित ओमवीर जी आर्य, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति नौजवान साथियों, बच्चों, आपने बहुत सुंदर चिंतन श्रवण किया। ये जुआ मुझे चिंतन दिया गया है कि आज संस्कार हुआ है। एक दिव्य आत्मा राजू थे ना उनका नाम, हमारे राजू जी के परिवार में 25 अक्टूबर 2021 को आमंत्रण हुआ। उस दिव्यात्मा ने माता के गर्भ में शरीर प्राप्त किया और इस भूलोक को सुशोभित किया। हमने आज इतने दिन के बाद उस दिव्यात्मा का नामकरण किया है। आत्मा का तो नाम आत्मा ही है, लेकिन उसने जो शरीर धारण किया है, हमने उस शरीर का नामकरण किया है। नाम रखा। अच्छा, नाम क्यों रखा? नाम इसलिए रखा जाता है, एक संज्ञा है। बिना संज्ञा दिए संसार के किसी भी पदार्थ का व्यवहारिक प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यवहार को चलाने के लिए, व्यवहारिक पक्ष को सिद्ध करने के लिए नाम दिया जाता है। स्वामी जी ने एक विधि लिखी है। जब वह बच्चे का पिता यज्ञ कर रहा होता है, तो यज्ञ करने के बीच में वो दैनिक यज्ञ संपन्न कर लेता है, तो माँ बालक को लेकर, स्वामी जी की विधि है, समझिएगा, बालक को लेकर माँ पिता के पीछे से आकर दक्षिण में खड़ी हो, और स्वामी जी कह रहे हैं बालक का मस्तिष्क उत्तर में करके पिता की गोद में दे ले। ये समझने का चिंतन है, बड़ा इसमें गड़बड़ कहानी है। मस्तिष्क उत्तर में करके पिता को देवे, पुनः पिता पति के पीछे से आकर और बाईं ओर बैठे। अब पिता बालक का सिर उत्तर में करके और पैर दक्षिण में करके बालक को पुनः वापस करें। ये दो बात है, ध्यान दीजिए। कई बार हम एक ही बात कर लेते हैं, चिंतनीय विषय है। पहले कहा था मस्तिष्क उत्तर में करके बालक को पिता की गोद में देवे। याद रखना, मस्तिष्क इतने हिस्से का नाम मस्तिष्क है और ये पूरा सिर है। जब मस्तिष्क उत्तर में रहेगा तो ध्यान देना पैर भी उत्तर में रहेंगे। प्रैक्टिकल है, आप सबके लिए विचारणीय विषय है, चिंतन करना है। मैं आपके ऊपर विचार करूं। ये मस्तिष्क है मेरा, हम सब लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अगर हम गति करेंगे तो बोलो पैर हमारे किधर जाएंगे? उत्तर में जाएंगे। इसलिए ऋषि वहां दूसरी बार में कह रहे हैं, अब पिता बालक का सिर उत्तर में करके और पैर दक्षिण में करके माता को वापिस कर दे। अब बात यह है कि माँ बालक को लेके आई है और फिर उसी के पास बालक चला गया। इतना वजन तो बालक में था नहीं, तो सीधे वहीं बिठा देते डायरेक्ट सीधा। ये इतना ठतराबाजी क्यों करवाया? क्यों इतना पाखंड करने की आवश्यकता क्या है? ध्यान देना, इसमें पूर्वापर प्रसंग को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वैसे तो यहाँ माता पिता और बालक को भी उपस्थित होना चाहिए जिनका संस्कार हुआ है, लेकिन वो अनुपस्थित है। कोई बात नहीं, बहुत लोग सुन रहे हैं जी, अच्छी बात। तो सुनो ध्यान से। यहाँ जो हमारे वैदिक रीति से बच्चों का हम विवाह संस्कार करते हैं, वर वधू का, तो बीच में यज्ञ के उपरांत बहुत सारे यज्ञ होते हैं। उसमें राष्ट्रव्रत यज्ञ होता है, अभ्यर्थन होम होता है, 7 यज्ञ है। हमने एक परिकल्पना की स्वामी, 7 यज्ञ होते हैं। उनमें जब छठा यज्ञ हो जाता है
सातवें यज्ञ से पहले छठे यज्ञ के बाद ऋषि दयानंद ने एक व्यवस्था दी है कि अब वर खड़ा होकर वधू के सामने पश्चिमाभिमुख, पूर्वाभिमुख बैठी हुई वधू के सामने पश्चिमाभिमुख आए और निम्न मंत्रों से प्रतिज्ञा करें। तो उसके हाथ पकड़ने की विधि भी है। तो वहां एक प्रतिज्ञा सबसे पहली है, सौभाग्यत्वाय हस्तम गृह्णामि। हे वधू, मैं अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए, अपनी वंश वृद्धि को, वंश को चलाने के लिए तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूँ। पहली बात है। तो स्वामी जी कहते हैं, अर्थापत्ति व्यक्ति ने प्रश्न किया, आचार्य जी यहाँ पर वर के लिए कहा गया है, वधू को तो कहा नहीं गया। हमने अहम जो क्रिया है, अहम जो उत्तम पुरुष है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है। तो स्वामी जी अर्थापत्ति से कहते हैं, इसी प्रकार वधू भी कहे। स्वामी जी ने अर्थ में दिया है, पहले मंत्र के अर्थ में ही, इसी प्रकार वधू भी कहे। अब दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम एक दूसरे का हाथ ग्रहण कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? वंश वृद्धि के लिए, भोग विलास के नहीं, ऐशो आराम के लिए। ध्यान देना, आजकल की जो भौतिकवादी बीमारी चल रही है ना, कुछ दिन में ही दुनिया से चले जा रहे हैं तमाम भयंकर रोगों के शिकार होकर, विलासता के लिए नहीं, शर्त याद रखिए। अब सीरियल हमारा आगे चलता है, पुत्र की प्राप्ति अथवा पुत्री की प्राप्ति होती है, और उसी जगह उसी तरह से जैसे वर यज्ञ कर रहा था, अब वो उठ कर के आती है अपने बालक को लेकर गोद में, और ये कहती है सब लोगों के सामने, जैसे मेरे पिता के घर में आपने मेरा हाथ पकड़कर ये प्रतिज्ञा की थी, मैंने भी प्रतिज्ञा की। और कहती है, देवता जी अब वो पुत्र रत्न ये आपका है, हमने आपसे प्राप्त किया है, इसलिए आप इसे स्वीकार कीजिए। इसमें दोष नहीं है, कोई संदेह नहीं, शक नहीं। ध्यान देना, पवित्रता की साक्षी करने के लिए यज्ञ के अवसर पर यह वैदिकता। फिर यहाँ पर कोर्ट की चरण, पांडे जी का कोर्ट नहीं चलेगा भाई साहब, यहाँ तो हमारे ईश्वर का कोर्ट चलता है। ईश्वर की व्यवस्था के तहत वधू कहती है, अब तो माँ बन गई ना वो, अब माँ का लक्ष्य क्या है? ध्यान देना, माँ का ध्येय यहाँ स्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। माँ दुनिया में अपने बालक का सर्वहित करने वाली होती है, इसलिए कहती है कि मेरा पुत्र अथवा मेरी पुत्री गमन करे तो इसका मस्तिष्क हमेशा उत्तर में रहे, अर्थात इसके मस्तिष्क में कोई विकृति न आए, प्रकाशमान की ओर गति करता रहे। ये कामना और भावना के साथ बालक को माँ पिता की गोद में देती है। ये अर्थापत्ति से अर्थ निकालना पड़ता। और ऋषि दयानंद से हर बात को लिखते तो कितना बड़ा ग्रंथ हो जाता। ये मनुष्यों पर मंथन करने के बाद चिंतन जब हम करते हैं तो उसमें ये अर्थ निकल के आता है कि यहाँ ध्येय यह है कि माँ बालक के मस्तिष्क को उत्तर में करके देती है तो पैर भी उत्तर में रहेंगे। अर्थात माँ की एक कामना है, भावना है कि मेरी बेटी हमेशा उत्तरोत्तर प्रकाश की ओर बढ़ती रहे, प्रकाश की ओर ये बालक बढ़ता रहे, इसके दिमाग में, इसके मस्तिष्क में कभी कोई विकृति न आवे और कोई कुसंस्कार इसको जन्म न दे। इस भावना के साथ बालक को पिता की गोद में देकर कहती है, हे पतिदेव ये बच्चा आपका है, मैंने जो प्रतिज्ञा की उसके परिणाम स्वरूप मैं चाहती हूँ कि आप इसे स्वीकार करो। ध्यान देना, इसके बाद पिता ने अपनी गोद में बालक को नहीं लिया, बालक को साक्षी हो गई। अब पिता क्या चाहता है? पिता सोचता है बात तो ठीक है, इसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और ये बालक मेरा ही है और मेरे जैसा ही इसका चेहरा और मोहरा है, वास्तव में मुझे ही गया है, वो पहचान करता है। ध्यान देना। अच्छा, फिर प्रक्रिया देखो, बालक का मस्तिष्क इधर है, उधर जाकर बैठती है तो हमेशा मुख को देखकर मुख का अवलोकन किया जाता है, चेहरा माँ के सामने ही रहना चाहिए। इस विधि से बालक का चेहरा माता के सामने ही है, घूम के आ रही है ना तो सामने ही है। अब ऋषि ने पलटा दिया कि बालक का सिर उत्तर में कर दिया जाए, तो ये मस्तिष्क किस भाग में है? सिर में है। तो पिता की और प्रबल भावना है, पिता ये चाहता है कि देवी केवल मस्तिष्क ही उत्तर में ना रहे, हम चाहते हैं हमारे बेटे का पूरा सिर उत्तर में रहना चाहिए, क्योंकि सिर में ही मस्तिष्क रहता है। सिर एक छोटी प्रक्रिया है, ये बड़ा मस्तिष्क है। जब आप पढ़ेंगे इसका बायोलॉजिकल देखेंगे तो सिर यहाँ से ये छोटा मस्तिष्क है और ये बड़ा मस्तिष्क है, तो ये बड़े मस्तिष्क में छोटा समाहित होता है। इसलिए पिता कहता है कि मेरे पुत्र का पूरा सिर उत्तर में होना चाहिए, अर्थात इसके मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विकार न हो, हमेशा उत्तर में सिर बढ़ता चले। और दक्षिण को कई लोग
अंधकार की दिशा मानते हैं। तो ये अज्ञान अंधकार को पैरों से कुचलता रहे, ये हमेशा सिर ऊपर रख के चले और अंधकार अज्ञान को कुचलता चले। ये भावना पिता की होती है वीरत्व के साथ। तो पिता बालक को वापिस करता है। क्यों वापिस करता है? कहता है कि देवी मैं अभी इस बालक का पालन पोषण नहीं कर सकता, मैं इसे अपने कुल धर्म की कोई शिक्षा नहीं दे सकता, इसलिए आपसे निवेदन है, मुझे स्वीकार है, ये बालक मेरा ही है, मुझे कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं है, आप इसे स्वीकार कीजिए इस भावना के साथ। किंतु आप इसका 5 साल तक दुग्धपान कराइए, स्तनपान कराइए, इसको आप अपनी लोरियों से, अपनी भावनाओं से इस बच्चे को मंडित कीजिएगा और 5 साल के बाद फिर मुझे स्वीकार है जी। 5 साल के बाद फिर अपने संस्कार की अन्य क्रियाएं आती हैं। तो याद रखना 5 साल तक माँ पालन पोषण करती है बालक का। वो कहता है कि अब तक मैं अकेला केवल आपकी सेवा कर रहा था, आपकी रक्षा में तत्पर था, आपके सारे बोझ भार को वहन कर रहा था। आज के बाद मैं तुम्हारी भी सेवा करूंगा और तुम्हारे बेटे की भी सेवा करूंगा, तुम्हारी भी रक्षा करूंगा और तुम्हारे बालक की भी रक्षा करूंगा। बीमार होने पर अब तक मैं अकेली तुम्हारी चिकित्सा कराता था, अब बीमार जब बालक होता है तो बालक की चिकित्सा भी मैं कराऊंगा। निश्चिंतता के साथ घर में रहिए। अभी बहुत बड़ा वायरल हुआ, एक माँ नरेला गुरुकुल की है स्नातिका, उसने 9 साल के बच्चे को चारों वेद करा दिए। बताओ, 9 साल के बच्चे को चारों वेद पारंगत करा दिए, वीडियो वायरल हुआ। और नरेला की स्नातिका उसमें बताया गया और उसने कहा कि मुझे भी पीएचडी है वो लड़की, अरे मुझे भी सरकारी सेवा थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को 2 बेटियां हैं, बेटा है, इन तीनों बच्चों की सेवा का मैंने अपने ऊपर दायित्व समझा। बोले पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि इन बालकों का बनाना उद्देश्य है। उसे विद्वान मनुष्य बनाए, इसलिए ये संस्कार कराए इसीलिए जाते हैं। और देखो इतनी क्रिया कराने के बाद स्वामी जी ने करा दिया, हम लोग करा देते हैं, तो इतने का नाम संस्कार नहीं है भाई साहब। बशर्ते इनमें जो शिक्षाएं दी जा रही हैं उन शिक्षाओं को आप आत्मसात करें। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में हम बालक को दूध न पिलाएं, गोद में न लें, चुम्बन न लें। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं? आप सब गृहस्थी हैं, शायद नहीं पता, लेकिन आयुर्वेद में सुश्रुत ने चरक संहिता में इनका विशद उल्लेख है। इसके साथ साथ हमारे जो गृह सूत्र है उनमें इसका विशेष वर्णन दिया गया। 2-3 बातें बताकर इस समय तो पूरा हो गया, 2-3 बात बताऊं मात्र केवल। सबसे पहली बात है, क्रोध के वेग में कभी भी बालक को कोई माँ गोद में न ले, कोई पिता गोद में न ले। घर का कोई सगा संबंधी बालक को क्रोध के वेग में कभी गोद मत लीजिए और मत उसे दूध पिलाइए, मत उसका चुम्बन कीजिए, आलिंगन कीजिए, गलत बात। क्यों? क्योंकि क्रोध एक स्वाभाविक गुण है जो हर प्राणी के अंदर पहले से विद्यमान होता है, प्रसंग बस उपस्थित हो जाता है। और जब आप क्रोध के वेग में होते हैं तो हमारे क्रोध के परमाणु, क्रोध की वेग, क्रोध की तरंगे बच्चे के शरीर का आलिंगन करते ही प्रवेश होती है और ऐसा बालक आगे चल के क्रोधातुर स्वभाव का बन जाता है। जरा जरा सी बातों से क्रोध आता है, वो बालक मंद बुद्धि का रहेगा, कभी उत्तम बुद्धि का नहीं बन पाएगा। इसलिए क्रोध के वेग में कई बार घरों में झगड़ा होता रहता है, माँ देवरानी जेठानी सास बहू लड़ रही है, बालक रो रो, उठा लो तत्काल और लगा लो छाती से, उसको दूध पिला रही। कभी भी दूध मत पिलाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो वात पित्त कफ ये 3 दोष होते हैं, अधना पित्त नाम का जो दोष है वो आपका तेजाब में बदल जाता है और दूध विष का काम करता है। आयुर्वेद के हमारे आचार्य जी बैठे हैं, पता लगाएंगे आप। तो इस अवस्था में दूसरी विशेष मुख्य अवस्था है काम के वेग में। जब हमारे शरीर में काम का वेग हो उस समय भी बालक को न कोई गोद में लेवे न माँ दूध पिलावे। क्यों? क्योंकि ऐसी अवस्था भी, काम भी स्वाभाविक गुण है, हर प्राणी के साथ रहता है, हर नर मादा का अंग है ये। इसी से सृष्टि का सृजन होता है, चलता है। आजकल हम जो मोबाइलों में गंदे गंदे सीन देखते रहते हैं, गंदे गीत सुनते रहते हैं, हमारे सामने टीवी लगी होती है, उसमें अनेकों नर्तकाओं के काम वासना से जनित घृणित उनको सुनते हैं,
और बालक को गोद में लेकर चूमते हैं, लड़की हो चाहे लड़का, और वैसी वासना वहां होती है। तो याद रखना, ऐसे बच्चे आगे चलकर कभी ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, वो कभी सदाचारी नहीं रह सकते। ये निश्चित बात। आज का दुष्परिणाम हम शोध करते, चिंतन करते हैं कि आज ये दुष्परिणाम क्यों आ रहा है, ये रेप के कांड क्यों हो रहे हैं। जब से अभी गुरु जी बता रहे हैं ना, आचार्य स्वामी विश्वानंद जी, क्या टीवी तो कभी कभार एक आध होती तो बहुत सारे लोग इकट्ठे एक जगह होते थे, लेकिन अब तो हर हाथ में टीवी है। ध्यान देना, इसलिए इन बातों को ध्यान, बातें बहुत सारी हैं, समय के अभाव में फिर कभी अवसर मिलेगा बताएंगे। इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका बच्चा आप जैसा चाहते हैं वैसा बनेगा। तो किस अवस्था में? तो बालक को जब भी गोद में ले, जब भी बालक को दूध पिलाने की इच्छा करें, तो बालक को आदर सूचक शब्दों से सम्मानित कीजिए। बालक को हमेशा उत्साहवर्धक शब्दों से सम्मानित कीजिए, वेद मंत्रों के साथ सम्मानित कीजिए, ऋषि वाक्यों के साथ सम्मानित कीजिए, वीर पुरुषों की उपाधि देकर बालक को सम्मान कीजिए। अरे मेरा बेटा छत्रपति है, मेरा बेटा प्रताप बनेगा, मेरी बेटी रानी झांसी की बनेगी, ऐसी भावनाओं के साथ खुश होकर प्रसन्नचित्त मुद्रा में अपने बालक को दूध पिलाइए, अपने बालक को खिलाइए। आपका बच्चा वैसा ही बनता हुआ चला जाएगा। ये क्रियाएं आपको अपने व्यवहार काल में रोज करनी है, तो बालक वैसा ही हमारा बनेगा। आइए, इसलिए ऋषि ने कहा कि संस्कार का अर्थ है गुणांतराधानम सा संस्कार, गुणों का आधान करने का नाम संस्कार है। बच्चों के अंदर गुण प्रदान कीजिएगा, आपका बच्चा संस्कारवान बनेगा। हमारी शुभकामनाएं कि बालक के इस अवसर पर उपस्थित हुए बालक हमारा दीर्घ आयु बने, विद्वान बने, धर्मात्मा बने। ओम स्वस्ति।